हेलो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों का हाई स्कूल की क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हम लोग जो पढ़े थे द यूज ऑफ टिट का टाइप 3 या 4 था शायद, उसके आगे पढ़ते हैं। जैसे आप लिखते हो कितना समय लगेगा, ध्यान सुने। कितना की अंग्रेजी होता है अगर समय की दृष्टि में आया हो तो हाउ लॉन्ग। अगर कितना समय की अगर बात कर रहे हैं तो हाउ लॉन्ग लगेगा। डिड यू, चले यहां गागी की है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हाउ लॉन्ग विल। देखो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता के रूप में इट। हाउ विल लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल कर्ता के रूप में इट है। टेक मतलब कितना समय पूरे की अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, फिर सुने कितना समय पूरे की अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग। गागी के लिए विल कर्ता के रूप में इट, टेक मतलब होता है। वहां जाने में कितना समय लगता है, हाउ पूरा हो गया कितना समय। यहाँ पर सहायक क्रिया ता है, ती है, ते है आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाउ लॉन्ग डज इट लगना की अंग्रेजी होता है टेक। फिर सुने कितना समय की अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग, सहायक क्रिया के रूप में डज, कर्ता के रूप में इट, लगना की अंग्रेजी होता है टेक। अब देखो वहां जाने में आया है, फिर भी लगाएंगे टू, वो मतलब होता है जाना, वहां की अंग्रेजी होती है। आगे तुम्हें मेरे घर आने में कितना समय लगता है, ये फिर आ गया कितना समय। कितना समय की अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग डज। फिर सुनो कितना समय, ता है, ती है, ते आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना समय की अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग, ता है, ती है आया है, फिर सहायक क्रिया डज, फिर कर्ता के रूप में इट। अब लगता है की अंग्रेजी होता है टेक। टू आना की अंग्रेजी होता है कम। कहां पर, मेरे घर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कम एट माई होम टू यू। आगे बढ़े अगले सेंटेंस की ओर। धरती पर आने में कितना समय लगता है, ये देखो कितना समय की अंग्रेजी होता है हाउ लॉन्ग डज, करता इट, द, हाउ डज इट टेक। फिर सुनो कितना समय की अंग्रेजी हाउ लॉन्ग, ता है, ती है, ते है आया है, इसलिए सहायक क्रिया डज लगाए, कर्ता के रूप में इट लगाए। लगना की अंग्रेजी होता है टेक। किस चीज में लगना, आने में, टू कम, किसको आने में, लाइट को, लाइट ऑन द। आगे तुम्हें एक पाठ सीखने में कितना समय लगता है, करता। प्रश्नवाचक शब्द के रूप में ये कितना कितनी होता है, कितना समय, हाउ लॉन्ग। सहायक क्रिया के रूप में डज, ता है, ती है, ते है आया है, कितना समय की वजह हाउ लॉन्ग डज, कर्ता के रूप में इट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिया, लगता है कि अंग्रेजी होता है टेक। किसको लगता है, तुम्हें की अंग्रेजी क्या करने में लगता है, एक पाठ सीखने में। मैं के लिए क्या लगाओगे टू, सीखना की अंग्रेजी होता है लर्न। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू लर्न, क्या सीखने में, एक पाठ, पाठ की अंग्रेजी होता है लेसन। तुम्हें उसे समझाने में कितना समय लगता है, कितना समय फिर आ गया हाउ लॉन्ग डज, कर्ता के रूप में लगता है, इसके लिए किसको लगता है, क्या लगता है, हाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू एक्सप्लेन। फिर सुनो कितना समय की अंग्रेजी हाउ लॉन्ग, सहायक क्रिया डज, डज क्योंकि करता इसमें इट छुपा माना जाता है। फिर उसके बाद क्रिया के रूप में लगना की अंग्रेजी टेक, किसको लगता है, तुम्हें की अंग्रेजी यू, क्या करने में लगता है, समझाने में की अंग्रेजी होता है टू एक्सप्लेन, किसको समझाते हैं, उसे, उसे की अंग्रेजी में, उसे आगे नहीं कर सकते क्योंकि उसे समझाना ये एक साथ में होता है। आगे अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं।
इसको मिटा देते हैं। वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा। चलो इसमें टाइम देख लेना, टाइम देख लेना। ठीक हुआ अभी। चलो अगला टाइप बढ़ो, कौन सा टाइप है? हाँ जो भी टाइप हो उसमें आगे बढ़ो, या टाइप ना डालो, टाइप जो भी डालो ना, अगर ना डालना हो तो इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इट इज नो यूज। इसको इट इज नो यूज का प्रयोग पढ़ेंगे, या इसी को बोलते हैं इट इज नो यूज फॉर। इसी में फार भी आता है या नो यूज भी आता है। ये यूज दे। नंबर 1 पे हेडिंग डालो पहचान, इसमें लिखे शांत रहें। ऐसे हिंदी वाक्य लिखो, बोल दें, ऐसे बोल दें कि लिख दें? अगर कहें तो बोल दें, लिख दें। लेकिन ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ, बोले, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ कोई फायदा नहीं, कामा, बेकार है या व्यर्थ है आदि शब्द आए तो इट इज नो यूज या इट इज नो यूज फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर सुनो, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ में, ध्यान सुनना, मुख्य क्रिया के साथ में आप क्या लिखेंगे? कोई फायदा नहीं, कामा, बेकार है, कामा, व्यर्थ आदि शब्द आए तो इट इज नो यूज अथवा इट इज नो यूज फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों को अगला नंबर लिखना है। अगले नंबर पे हम बोलेंगे इट इज नो यूज के बाद आने वाली दूसरी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये आपको दो चीज लिख लेना, इट इज नो यूज के बाद आने वाली दूसरी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सिर्फ वाक्य देखेंगे। वाक्य देखने में आप लोगों को, वाक्य देखने के बाद हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ चलेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे आप लोग इसका सेंटेंस बोलते हो, क्या बोलते हो? जैसे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, बोलते हो ना, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको सीधा बोलते हैं इट इज, यहां से अंग्रेजी देखो, देखो अंग्रेजी, कोई फायदा नहीं है, इतने पूरे की अंग्रेजी होती है इट इज नो यूज। इट इज नो यूज आप लगाओ, अच्छा हम शायद यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दिए थे, उसको सही कर लेना। इट इज नो यूज आप लगाओ या इट इज नो यूज फार लगाओ, दोनों का यूज चाहे जो हम कर सकते हैं। और अगर चाहें ना तो आप लगाना चाहें ना फार लगाना चाहें तो आप लोग सीधा इट इज नो यूज भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एसएससी का टॉपिक है, एसएससी में भी यहाँ क्वेश्चन बहुत आते हैं। इट इज नो यूज अकेले भी लिख सकते हो, लेकिन आपको बता दें जब एसएससी पूछता है तो सीधा इट इज नो यूज पूछता है, ना तो आप लगाता है ना तो फार लगाता है। इट इज नो यूज, इसकी पूरे के लिए कोई फायदा नहीं है, इतना पूरा हो गया। अब किसका कोई फायदा नहीं है? रुकने का ना, इट इज नो यूज, रुकना की अंग्रेजी होता है स्टे, स्टे में आईएनजी लगाएंगे तो स्टे, क्योंकि मैंने बताया इट इज नो यूज के बाद आने वाली दूसरी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो स्टे में आईएनजी लगाएं। और एसएससी में ये जब क्वेश्चन पूछता है तो इट इज नो यूज बोल देता है, और उसके बाद अपने आप इसमें आपको सेकंड क्रिया में आईएनजी नहीं लगाता, वहां पे क्या देता है? टू देता है। टू गलत काटना है और क्रिया में क्या लगाना है? आईएनजी। स्टेइंग हियर की अंग्रेजी, यहाँ की अंग्रेजी। सेंटेंस अगर समझ में आए तो हम 4-5 सेंटेंस हमने सेंटेंस लिख रखे हैं, जानबूझ के लिख रखे हैं, क्योंकि हम सेंटेंस आपको वैरायटी के दे पाए। जब आप सेंटेंस नहीं लिख रखते हो तो एक बार सोचना पड़ता है सेंटेंस देखने के लिए। जैसे मैं आप लोग को लिखते देखता रहूं, लिख के दे रहा हूं सेंटेंस। जैसे सेकंड सेंटेंस है, उसका इंतजार इंतजार करने का
कोई फायदा, एक सेंटेंस यह हो गया। तीसरा सेंटेंस आपको क्या मिलेगा, उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। आगे अगला है वहां जाने का कोई फायदा नहीं। अगला और चौथा सेंटेंस है वहां जाने का कोई फायदा नहीं। आगे देखिए, चिंता करने का कोई फायदा नहीं। चिंता करने का कोई फायदा नहीं। अगला सेंटेंस और पांचवा सेंटेंस देख लें, बोलें। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अब पछताने का कोई फायदा। सेंटेंस मैं कर रहा हूं, आप लोग इसे मिला लीजिए, इसे कर लीजिए। चलिए देखते हैं वाक्य कैसे करेंगे। जैसे उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। सेंटेंस देखो, सेंटेंस कोई फायदा नहीं है, इसकी अंग्रेजी सीधा पढ़ लिखेंगे, इट इज नो यूज। कोई फायदा नहीं है, इसका अंग्रेजी इट इज नो यूज। अब देखो क्या करने का, उसका इंतजार करने का। इंतजार करना की अंग्रेजी होता है वेट। वेट में क्या लगाते हो, आईएनजी। वेट के बाद आपको प्रीपोजिशन जो हिंदी लिखी हुई है का, इसका प्रीपोजिशन फार होता है, उसका की अंग्रेजी होता है। नो यूज के तुरंत बाद अगर क्रिया है तो उसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी। एक चीज और बता देते हैं, नो यूज के स्थान पर एक अंग्रेजी और आती है, उसे भी जान लो। इट को ऐसे लिखेंगे, इच को ऐसे लिखेंगे। यूज के स्थान पर यूजलेस का प्रयोग करेंगे, यूजलेस। इट इज यूजलेस, बाकी वैसे उतारेंगे। वेटिंग फॉर। दूसरा, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, इसकी पूरे की अंग्रेजी इट इज नो यूज। नो यूज जाना की अंग्रेजी होता है, देखो कोई फायदा नहीं की अंग्रेजी इट इज नो यूज। जाने की अंग्रेजी गो में आईएनजी लगाएंगे, देर। चिंता करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं की अंग्रेजी आएगा, इट इज नो यूज। चिंता करना की अंग्रेजी होता है वरी, वरी में आईएनजी लगाएंगे। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं की अंग्रेजी होता है इट इज नो यूज। नो यूज। रिपेंट मतलब होता है पछताना, रिपेंट में आईएनजी लगाएंगे, रिपेंटिंग ना। आगे देखें तो कितना टाइम हुआ, मुड़िए हिलाओ, बैठ जाओ। आगे तो यहाँ पर इसमें कितना हूँ, यहाँ पर आप लोगों का ये सेंटेंस मैंने इतना कंप्लीट कर दिया। आप में इट के सारे यूजेस सीख लिया है। अब एक यूज बचा है इट के साथ में, इंट्रोडक्टरी देयर। देयर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, देयर का प्रयोग सीख सकते हैं, लेकिन हम आज वीडियो को यही रोकना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा देर हमारे पास टाइम है नहीं। वीडियो को यही रोकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। और अब हम आपको हर इस चैनल पर हर टाइप की वीडियो, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के बुक के आपके पास लेके आएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप चैनल को ग्रो करिए। आगे बढ़ाते हैं हम अगले वीडियो में।